राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसी हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक बहुत ही पावरफुल नंबर लेकर आई हूँ। इससे पहले भी मैं आपको कई सारे नंबर दे चुकी हूँ जो बहुत ही अधिक कारगर हैं। बहुत सारे लोगों को इनसे फ़ायदा हुआ है। और अगर आपको नहीं हुआ है तो आप एक बार चेक कीजिए कि आप उस नंबर को यूज़ करने में कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। मेरे उस वीडियो को जहाँ से आपने नंबर लिया उसको ठीक से दोबारा से देखिए, ठीक से विधि देखिए। क्योंकि नंबर जैसे हमारा डेट ऑफ बर्थ एक नंबर है, हर दिन का एक नंबर होता है, तारीख एक नंबर होता है। नंबरों का विज्ञान बहुत विशाल है। जैसे ग्रह 9 होते हैं, इनके भी अपने नंबर होते हैं। तो ये नंबर ग्रहों के आधार पर काम करते हैं और ब्रह्मांड की शक्तियाँ छुपी होती हैं इन नंबरों में। तो ये बहुत कोई मामूली नंबर नहीं होते हैं, ये मैजिकल नंबर होते हैं। और जब इनका सही कॉम्बिनेशन आप करते जाते हैं और जब आपकी डेट ऑफ बर्थ से मैच कर जाते हैं ये नंबर, आपको तरक्कियाँ यूँ चुटकियों में मिलना शुरू हो जाती है। आपके हर काम चुटकियों में शुरू हो जाते हैं। तो नंबर के लिए आपको सही प्रॉपर विधि आनी चाहिए, उसको सही लिखने का तरीका, उसको चेंट करने का सही तरीका आना चाहिए। दोस्तों, नंबर तो मैं आपको मैजिकल नंबर दूंगी, इसके साथ ही अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी और इसके साथ ही आपको एक लकी अंक भी दूंगी। दोस्तों, मैं अब संडे से यानी कि रविवार से 7:30 से 8 शाम को लाइव आकर आपके जो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आते हैं उसके लिए आपको एक विशेष आपके लिए प्रोग्राम शुरू कर रही हूँ, जिससे यहाँ पर मैं केवल एक क्वेश्चन लेती हूँ और बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। उसमें आधे घंटे के अंदर जितने क्वेश्चन मेरे पास फ्राइडे नाइट तक आ जाएंगे या सैटरडे दोपहर तक आ जाएंगे, उन सभी क्वेश्चनों को मैं लेने की कोशिश करूँगी। पर शर्त एक ही है कि आपको एक ही क्वेश्चन देना होगा उसमें, और आप लाइव मेरे सामने आइए और अपना आंसर वहाँ पर सुनिए, अपनी कुंडली का विश्लेषण सुनिए। एक ही क्वेश्चन चाहिए दोस्तों। तो आप अगर आते हैं चैनल पर, मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता होगी। आप अपने क्वेश्चन भेजिए, मैं उनको वहाँ पर सम्मिलित करूँगी। दोस्तों, ऐसा ही एक मैजिकल नंबर जो मैं आपको देने जा रही हूँ वो है 369। इसके बारे में आपने बहुत सारे लोगों के से सुना भी होगा। ये वाकई में बहुत पावरफुल नंबर है। ग्रहों से भी संबंधित है, देवी देवताओं से भी संबंधित है ये नंबर। ग्रहों से संबंधित 3 नंबर गुरु का नंबर है। गुरु जो कि ऊंचाइयों का कारक है, अनंतता का कारक है। और गुरु हमारी कुंडली का भाग्य का कारक है। वो किसी भी लग्न के हो, किसी भी राशि के हो। गुरु का मजबूत होना सभी के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि वो धन का कारक भी होता है और साथ में आपके भाग्य का भी कारक होता है, साथ में आपका इष्ट का भी कारक होता है। दूसरा, और साथ में ये 3 नंबर भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है, नारायण से जुड़ा हुआ है, त्रिशक्तियों से जुड़ा हुआ है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये त्रिदेवताओं से, 3 देवियां, माता लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली, इनसे भी जुड़ा है। तो इतना पावरफुल नंबर है 3। अगला नंबर है 6, जो कि शुक्र ग्रह का नंबर है। शुक्र जो कि दैत्यों के देवता थे, दैत्यों के गुरु थे। शुक्र हमें भोग विलास, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि दिलाता है, जीवन में लेविश लाइफ दिलाता है। शुक्र की देवी माता माँ लक्ष्मी, बिना माता माँ लक्ष्मी के कृपा के जीवन में हमें सुख समृद्धि तो मिल ही नहीं सकती। घोर दरिद्रता आने लगती है अगर माता माँ लक्ष्मी आपसे रूठ जाती हैं। तो इतना ही पावरफुल नंबर है। तो जब विष्णु के साथ में माता माँ लक्ष्मी आती हैं तो वो हमारे घर में गरुड़ वाहिनी होकर आती हैं, स्थिर रूप से निवास करती हैं। और तीसरा नंबर है 9, जो कि मंगल का नंबर है। मंगल जो ग्रहों के राजा, भूमि, भवन, वाहन सब मंगल दिलाता है। आपके अंदर ऊर्जा का संचार मंगल करता है। और मंगल के देवता हैं हनुमान जी। हनुमान जी में इतना बल है कि वो 9 ग्रहों को संतुलित करके रखते हैं। शनि की पीड़ाओं से मुक्ति दिलाते हैं आपको हनुमान जी। हनुमान जी ने ही रामचंद्र जी के सभी बिगड़े कार्य बनाए। जैसे सीता जी का हरण हुआ तब वही समाचार लेकर आए। तो हनुमान जी की आराधना से भी आपके जीवन में कोई भी किसी भी तरह के कष्ट हो रहे तो वो भी दूर होने लगते हैं। 9 ग्रह होते हैं,
तो 9 ग्रहों को संतुलित करने के लिए 9 नंबर सबसे पावरफुल नंबर है। 1 से लेके 10 तक की गिनती में आखिरी नंबर 9 आता है। 9 को आप जब मल्टीप्लाई करते जाते हैं, 3 और 6 प्लस 9 9, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 9 फिर से 9 हो गया, मतलब 9 9 9। ये इस तरह से ये मल्टीप्लाई होता चला जाता है नंबर, इसकी शक्तियाँ बढ़ती चली जाती हैं। तो इस नंबर को आपको कैसे यूज़ करना है, इसके लिए ना तो आपको अपना राशि देखने की ज़रूरत है, ना आपको अपना मूलांक देखने की ज़रूरत है, ये सबके ऊपर वर्क करता है। तो आपको करना कैसे है, शुक्रवार को पुष्य नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र नक्षत्रों में राजा है, जो 27 नक्षत्र हैं उनमें राजा है ये पुष्य नक्षत्र। शनि का नक्षत्र होने के बावजूद भी ये नक्षत्र इतना पूजनीय है। इस नक्षत्र में जो भी आप कार्य शुरू करते हैं, कैसा भी कार्य शुरू करते हैं, वो आपका चुटकियों में आपके काम पूरे होने शुरू होते हैं, मनोकामनाएं आपकी बहुत शीघ्र पूरी होने शुरू हो जाती हैं। इसीलिए पुष्य नक्षत्र को विशेष महत्व प्राप्त है। तो आपको करना क्या है, इस दिन आप नहा धोकर शुद्ध वस्त्र पहनकर लाइट कलर के कपड़े पहनिए। लाइट कलर के कपड़े पहनकर 1 लोटे में जल लेकर अपने घर के मंदिर में आ जाइए। एक या तो पीपल का पत्ता ले लीजिए या फिर एक बरगद का पत्ता ले लीजिए। आपको इन दोनों में से कोई पत्ता नहीं मिलता है तब फिर आप भोजपत्र मिल जाता है तो भोजपत्र ले लीजिए। अब आपके पास ये तीनों भी चीज़ नहीं है दोस्तों देखो, अगर आपको पावर बढ़ानी है इस नंबर की तो आपको इन दोनों पत्तों में से लेना है। उससे कम पावर चाहिए तो भोजपत्र पर लिख लीजिए, और बिल्कुल कम पावर चाहिए और आपको लगता है कि आप केवल ऊपरी मन से कर रहे हैं इस प्रयोग को, तो फिर आप कागज पे भी लिख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आपको इच्छा है कि आपकी ये मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए, देखिए कोई भी दोस्तों आपकी चीज़ें तब पूरी होती हैं जब आप पूरी तन्मयता के साथ यानी पूरे श्रद्धा के साथ उस कार्य में आप जुट जाते हैं, तो वो कार्य पूरा होके रहता है। और जब आप उसमें संशय रखते हैं, होगा कि नहीं होगा, करूं या ना करूं, ये नहीं है तो कैसे करूं, तो दोस्तों वहां पर फिर वो शक्तियां अपने प्रभाव देना बंद कर देती हैं। तो पूरी श्रद्धा और भक्ति है तो जैसे पीपल का पत्ता या बरगद का पत्ता धोकर गंगाजल से शुद्ध करके घर के मंदिर में आ जाइए। एक घी का दीपक लगाइए, कलावी की बाती डालिए, उसमें छोटा सा कपूर का टुकड़ा डालिए। मैं हमेशा संकल्प विधि बताती हूँ आपको, तो अगर आप हिंदू धर्म से संबंधित हैं तो संकल्प ले सकते हैं। अगर आप अन्य किसी धर्म से बिलोंग करते हैं तो सिर्फ आप इस नंबर को लिखकर अपने कहीं भी जहाँ आपने अपना छोटा सा ईष्ट का जो भी आपने बना रखा है वहाँ पर इसको रख लीजिए। अपने जो भी आप आराधना करते हैं, जिस मंत्र की आराधना करते हैं, जिस भी प्रार्थना को आप चैंट करते हैं, उसको करके कर लीजिएगा। तो आपने जल लिया, अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र बोला, उसके बाद फिर आपने अपनी मनोकामना बोली और उसके बाद आपने जल पृथ्वी पर छोड़ दिया। दोस्तों लिखने के लिए आपको चाहिए, इस पत्ते पर आपको लिखने के लिए चाहिए 2 चुटकी हल्दी पाउडर, 2 चुटकी आपको लाल चंदन पाउडर और साथ में थोड़ा सा दही। ये 3 चीज़ें चाहिए। अगर आपके पास लाल चंदन नहीं है तो आप कुमकुम भी ले सकते हैं, रोली जिसको हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं, कुमकुम, वो भी ले सकते हैं। हल्दी, रोली और दही, ये तीनों चीज़ें आपके घर में इजीली मिल जाएंगी। इनको एक कटोरी में, चांदी की कटोरी है या कांच की कटोरी है सबसे बेस्ट है, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको स्टील की कटोरी में भी घोल सकते हैं। इसको आप घोल बना लीजिए, साथ में किसी पेड़ की छोटी सी कलम बना लीजिए। तुलसी की कलम मत लीजिए दोस्तों, इसके अलावा आप किसी भी चीज़ की आप कलम ले सकते हैं इसके लिए। अब आपको करना क्या है, आपको ये नंबर इस पत्ते पर पत्ता आपको ऐसे रखना है, उसका जो पीपल का पत्ता है उसका ऊपरी हिस्सा ऊपर जाना चाहिए, उसकी डंडी नीचे जानी चाहिए। तो सीधा हो गया पत्ता, चिकने भाग पर आपको 369 इस तरह से लिखना है आपको, 369 आपको इसी पेस्ट से लिख लेना है। इस पर ये पेस्ट से लिखकर आप इसको माता, आपके घर में जो भी इष्ट हो, माता लक्ष्मी है उनके आगे, नारायण है उनके आगे, हनुमान जी है उनके आगे, इसको अर्पित कर दीजिए। अपनी डेली की पूजा कर लीजिए। उसके बाद फिर आपको जो मैं मंत्र दे रही हूँ इसका आपको 27 बार जाप करना है। ओम ह्रीम अनंताय नमः। दोस्तों देख लिया आपने, ओम ह्रीम अनंताय नमः, ओम ह्रीम अनंताय नमः। ये भगवान विष्णु का पावरफुल मंत्र है, ये गुरु का पावरफुल मंत्र है, और साथ में ह्रीम माता माँ लक्ष्मी का मंत्र है। जब इन दोनों की शक्ति मिल जाती है तो हनुमान जी की शक्ति इसमें अपने आप समाहित हो जाती है।
तो आप इसका 27 बार आप जाप करेंगे। इस मंत्र का 27 बार जाप करेंगे। इस पत्ते को धूप धूप दिखाकर अपने ही घर के मंदिर में आप इसको किसी भी टेप से चिपका दीजिए पत्ते को। अब दोस्तों अब शुरू होता है, अब आपको इसको कैसे करना है। तो जब आप रात में सोने जाएंगे तब इसी मंत्र को आपको 9 बार जाप करना है, ओम ह्रीम अनंताय नमः, और 9 बार ही आपको अपनी इच्छा बोलनी है। आप किस इच्छा के लिए, क्या इच्छा आप पूर्ति करना चाहते हैं, तो आपको वो पॉजिटिव वे में बोलनी है। मेरा आप चाहते हैं मेरे पास धन आगमन हो गया है, या मुझे लाख, आप कितना धन चाहते हैं, इतना लाख रुपए मुझे मिल गया है, या मेरा विवाह हो गया है, या संतान नहीं है तो मेरी संतान प्राप्ति हो गई है। आप कोई एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, मेरा ये एग्जाम क्लियर हो गया है, यानी आपको हो गया है, वो काम आपका पूरा हो गया है। इस तरह से आपको 9 बार आपको रात में ये इस मंत्र का जाप करना है, ओम ह्रीम अनंताय नमः, और 9 बार ही अपनी विश बोलनी है दोस्तों। फिर सुबह जब आप उठते हैं बिस्तर पे ही, तो बिस्तर पे ही आपको ये 3 बार आपको मंत्र बोलना है, ओम ह्रीम अनंताय नमः 3 बार बोलिए, और फिर 3 बार अपनी इच्छा बोलिए। दोस्तों इच्छा जो आप बोलेंगे वो एक ही शब्द, एक ही वर्ड आपके होने चाहिए। ऐसा नहीं आज आप बोल रहे हैं कि आज मेरा विवाह हो जाए, कल आप बोल रहे हैं मुझे धन मिल जाए, परसों बोल रहे हैं आपका पेपर क्लियर हो जाए। एक ही आपका मनोकामना होनी चाहिए। मेरा अगर आपको धन की कामना है तो धन का ही कामना आप बोलेंगे। सुबह आपने बिस्तर पर 3 बार बोल दिया, फिर आप जब अपने पूजा स्थल पर आते हैं तो 6 बार इस मंत्र को बोलेंगे और 6 बार अपनी मनोकामना बोलेंगे। और रात में सोते समय आपको इस मंत्र को 9 बार बोलना है और 9 बार अपनी मनोकामना बोलनी है। ये आप करके देखिए दोस्तों, आप खुद देखेंगे कि आपकी वो इच्छाएं चलने लगी हैं। देखिए दोस्तों, ये हमें ब्रह्मांड में भेजनी होती हैं अपनी इच्छाओं को और मंत्रों को। जैसे जैसे ब्रह्मांड में शब्द गूंजना शुरू हो जाते हैं, भले ही ये शब्द हम अपने मन में दोहरा रहे होते हैं, लेकिन ये जाते सब कुछ हमारे ब्रह्मरंध्र से ब्रह्मांड में है। तो ब्रह्मांड में ये मिलकर हमारी इन इच्छाओं को पूरा करना शुरू कर देते हैं। इतने पावरफुल ये अंग हैं, जरा भी आप संशय करेंगे तो आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी। क्योंकि जब आप ना, नहीं, कहीं ऐसा ना हो, ये सब करने लगते हैं तो ही आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। दोस्तों मैं डेली अपने हाथ पर शब्द भी लिखती हूँ और अंक भी लिखती हूँ। देखिए ये लिखे हुए हैं मेरे पास अंक, ये पावरफुल अंक हैं। मैं जो धन के लिए आपको देती हूँ नंबर, कुछ मैजिकल नंबर, वो तो तुरंत काम करते हैं। आप लोग आजमा कर तो देखिए। इस नंबर से आप अपनी शादी नहीं हो रही है उसके लिए आप मनोकामना पूरी कर सकते हैं, संतान नहीं है तो उसके लिए, संतान की तरक्की चाहते हैं उसके लिए, धन लाभ चाहते हैं उसके लिए, जॉब नहीं है उसके लिए, आपकी रिश्ते आप पति पत्नी में अच्छे नहीं हैं उसके लिए। आप इस मंत्र का चैंट करते जाइए और आपकी जो मनोकामना उसको पॉजिटिव वे में बोलते जाइए। सुबह 3 बार, दोपहर में मंदिर में जब आप पूजा कर रहे हैं 6 बार, और रात में सोते समय 9 बार। फिर आप कहेंगे, तब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा इससे आपको कितना फायदा मिला। और इस पत्ते को आपको मंदिर में ही लगे रहने देना है। और जब आप अपनी पूजा कर लेते हैं तो एक बार जब सबको धूप दीप दिखा रहे हैं तो इस पत्ते को भी धूप दीप दिखा दीजिए। बस मात्र इतना करना शुरू कर दीजिए। मैं ना तो इस मंत्र को आपको हाथ पे लिखने के लिए कह रही हूँ। मंत्र है ओम ह्रीम अनंताय नमः। अनंत, आपको चीजें अनंत गुना मिलना शुरू हो जाती हैं। देवगुरु बृहस्पति ऊंचाइयों का कारक है, अनंतता का कारक है। जीवन में सारा सुख देने वाले देवगुरु बृहस्पति हैं। शादी विवाह नहीं हो रही, देवगुरु बृहस्पति। बच्चे नहीं हो रहे, देवगुरु बृहस्पति। कैरियर में सफलता नहीं मिल रही, देवगुरु बृहस्पति। तो ये सारी चीजें आपको बृहस्पति दिलाएंगे। अब मान लीजिए आपका दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं है तो शुक्र, आपके पास धन नहीं है तो शुक्र, आपके पास और सारी चीजें लग्जरी नहीं है तो शुक्र। अब आपके पास बल भी तो होना चाहिए इन सब चीजों को पाने के लिए। उनके लिए आपको ऊर्जा होनी चाहिए, जिस ऊर्जा से आप इन चीजों को काम कर सकें। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप केवल मनोकामना बिस्तर पर बैठे बैठे आप करते रहेंगे तो नहीं आपके लिए कुछ भी आने वाला। अगर आप कामकाजी हैं और तब आप इस मंत्र को पूरी तन्मयता के साथ अपने काम के साथ में आपको आजमा रहे हैं तो ये पूरा 100% वर्क करेगा। अब ऐसा भी नहीं है कि बुजुर्ग लोग अपनी हेल्थ के लिए, अपने अच्छे रिश्ते के लिए वो घर पे, ये अगर आप धन चाहते हैं तब तो कर्म करना पड़ेगा, तब ये धन के लिए तो कर्म करने पर ही मिलेगा। बाकी सब चीज़ें आप घर में बैठकर भी इसका जाप कर सकते हैं। बाकी रिश्ते अच्छे नहीं हैं या शादी विवाह नहीं हो रहे, उसके लिए आप घर में बैठ के भी कर सकते हैं। धन के लिए तो आपको मेहनत करनी होगी दोस्तों। तो इसको आजमाइए, करिए दोस्तों, और इस चमत्कारिक अंक का फायदा दिखाइए। खुद महसूस करिए
औरों को फॉरवर्ड करिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको इससे कितना फायदा हुआ नहीं, होगा ही होगा, ये गारंटी से है दोस्तों। अब दोस्तों मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर जो मैं आपसे नियमित कहती हूँ कि इनको लिखना शुरू कर दीजिए। आप लिखेंगे तभी तो आपको पता चलेगा ये कितने पावरफुल हैं, क्योंकि डेली जो शब्द देती हूँ वो आपके दिन को लकी बनाता है, और जो आपको अमृत की बूंद देती हूँ वो आपके नक्षत्रों के प्रभाव को खत्म करता है, शुभ बनाता है नक्षत्रों के प्रभाव को। अगर कोई नक्षत्र आपके लिए इस आज लगता है कुछ नुकसानदायक हो सकता है तो उसकी रेमेडीज कराती हूँ। तो ये रेमेडी है आपके लिए। अगर आप डेली की रेमेडीज भी करना शुरू कर देते तो भी आपका चाहे ग्रह दशाएं कितनी भी आपकी नेगेटिव चल रही हों, आपके पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है। तो इन्हें भी करना शुरू कर दीजिए दोस्तों। 1 अक्टूबर 2021 दिन शुक्रवार, आज का राहु काल है 10:40 से 12:10 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:46 से 12:36 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में दोस्तों आपको 5 काली मिर्च के दाने, 1 हरी इलायची और साथ में थोड़ी सी मिश्री, इसको आप चबा चबा कर सेवन कीजिए। ये आपके दिन को लकी और बेहतर तो बनाएगा ही, आपके लिए आज धन के मार्ग खोल देगा। आज का जो जादुई अक्षर है दोस्तों हा, हनुमान वाला ह, हनुमान जी वाला ह। इस हा शब्द को यहाँ से लेकर दोस्तों यहाँ तक रेड कलर के पेन से कहीं भी लिखकर आप छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन इसका हा ही होना चाहिए। दोस्तों जब आप इनको करने लगते हैं, जो मैं आपको डेली उपाय देती रहती हूँ, उन्हें आप अपनी समस्याओं से मैच करके कीजिए। और ये डेली अमृत की बूंद और जादुई आप इनको साथ में कीजिए, फिर आप देखेंगे कि आपके वही कार्यों में आपको कितनी जल्दी सफलता मिल रही है दोस्तों। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी की मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी वर्ष में आपकी 1 अक्टूबर बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो इस प्रे को करेंगे। एक वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 9 नंबर लिखेंगे, यानी 9 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखेंगे। तो ये अंक आपको शुभता प्रदान करता रहेगा। अन्य कोई व्यक्ति इसको 24 घंटे तक अपने पास लिखकर रख सकता है। दोस्तों आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखिए। इसके साथ ही मैं कुंडलियों का भी विश्लेषण करती हूँ, तो आप चाहें तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं अपॉइंटमेंट के लिए। ये सुविधा मेरी पेड है दोस्तों, यहाँ आपको फीस देनी होती है। इसके अलावा दोस्तों आप जानना चाहते हैं, मैं रविवार 7:30 से 8 यूट्यूब पर लाइव आने वाली हूँ। तो आप अपने क्वेश्चन शुक्रवार तक आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो भी मुझे क्वेश्चन मिलेंगे, जितने मैं अधिक से अधिक ले सकूंगी, उन क्वेश्चनों को मैं संडे को लाइव आकर लूँगी। तो आप सभी को निमंत्रण देती हूँ कि उस समय आप भी मेरे चैनल को पर आइए अपने जवाब सुनने के लिए। आपने क्वेश्चन भेजिए, जिसमें एक क्वेश्चन होना चाहिए अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपना बर्थ प्लेस, और एक क्वेश्चन लिखकर भेजिए। दोस्तों मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि एक ही क्वेश्चन लूँगी मैं, जिससे अधिक से अधिक लोगों को फायदा हो सके। तो आप एक ही क्वेश्चन भेजिए। आप लोग भर भर के भेज देते हैं तो मुझे वो चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। किसी में आप डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखते हैं, किसी में आप टाइम नहीं लिखते हैं, किसी में केवल समस्याएं लिख देते हैं। दोस्तों अगर आप पूरा प्रॉपर क्वेश्चन लिखेंगे तो आपका जल्दी सेलेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप भी संडे आना ना भूलें मेरे 7:30 से 8 के कार्यक्रम में। धन्यवाद दोस्तों। मैं कल फिर मिलूंगी अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ, ऐसे ही किसी दिव्य उपाय के साथ। धन्यवाद।